अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो है वीकेंड ब्लॉग। और वीकेंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना पूरा वीकेंड अपनी फैमिली के साथ कैसे स्पेंड किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर में रहने वाली खातून और रहने वाली औरतें किस तरह से अपना मोस्टली वीकेंड शेयर करती हैं और किस तरह से अपने वीकेंड को गुजारती हैं। सबसे पहले तो मैंने घर की साफ सफाई कर ली थी, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरी पहले मेड आती थी लेकिन उसने काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद ही घर के काम करने पड़ते हैं। जो लिटिल बिट मेरे लिए थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल मैं मैनेज कर रही हूँ। मैंने घर की सफाई की। साफ सफाई करने के बाद किचन, सुबह के नाश्ता देने के बाद दोपहर के टाइम मैंने कद्दू मंगाए हुए थे, उनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। और मैंने कद्दू को अच्छे से कद्दूकश करके इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आंच पे पकने के लिए ऐड कर दिया था। और ये मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से कद्दू को गला लिया था, और ये अभी इसमें स्टिल पानी है, लेकिन इसको हमने अच्छे से खुश करना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो ले और बिल्कुल एक प्रॉपर जो है खुश्क हो जाए। और साथ ही मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी भी होता जा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ रोटियां भी दोपहर के टाइम बनानी थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने साथ रोटियां भी उनको बना कर दी। और साथ ही मैंने दूध डाल दिया उनको रोटी देने के बाद। और उसके बाद मैंने घी भी निकालना था, और घी निकालने के लिए मैंने एक देचकी भी निकाल ली थी पुरानी, क्योंकि आपको जो है घी निकालने के लिए ना पुराने बर्तनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नई देचकियां नए बर्तन जो है ना वो आपके खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ऑयली और इतना ज्यादा होता है। ये दिखने में आपको बड़ी गंदी सी पुरानी सी देचकी लग रही होगी, और यूं लग रहा होगा कि ये कभी इसने इतनी मांजी नहीं है। असल में ज्यादातर मैं इसमें आलू बॉयल करती हूँ या इस तरह की देसी घी वगैरह निकालने के लिए यूज करती हूँ, तो मैं इसलिए ज्यादा इसको नहीं मांजती। और ये देखें, मैंने हलवे में जो है चीनी ऐड कर दी है, और ये दूध भी ऐड हो गया था, और ये इसको साथ मैंने लाइट सी शुगर ऐड कर लिया, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये थोड़ी सी शुगर मैंने इसलिए ऐड कर की है कि हलवे में कम मीठा हो, क्योंकि मैंने ये अपने बेटे को देना था, जिसकी वजह से मैंने बहुत लाइट मीठा ऐड किया, बहुत ज़्यादा मीठा ऐड नहीं किया। और मैंने फिर उसके बाद साथ ही देसी घी निकाल लिया, और शाम का टाइम तकरीबन होने वाला था हलवे को बनाते हुए, और साथ ही मैं देसी घी भी निकाली थी। ये मैंने मलाई जमा करके रखी हुई थी, और साथ साथ देसी घी निकालना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मलाई से आपने इसको अच्छी तरह से साथ लगने नहीं देना होता। साथ साथ चमचा आपने हिलाते रहना है, और साथ साथ मैं चमचा हिला रही थी, और ये हलवा तकरीबन तैयार होने वाला है। ये मैंने इसको अच्छे से अभी भुनाई इसकी करनी है, और इसमें भी मैं देसी घी भी इसीलिए निकाल रही हूँ कि एंड पे मैं इसमें देसी घी ऐड करूंगी। तो ये मैंने घर पे ही देसी घी निकालने का सोचा था, और मैंने मलाई पहले से काफी टाइम से जमा की हुई थी। ये देखें, बिल्कुल थोड़ी सी मलाई ये निकली है, ज्यादा नहीं निकली। देखिए कितना अच्छा येलोइश कलर इसका आया, और बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये मैंने मलाई जो है अपनी से निकाला है, और उसमें ऐड करके अच्छे से प्रॉपर जो है मैंने निकाला। कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड की, बस मलाई को ज्यादा पका कर जब एंड पे मलाई बिल्कुल वो होगी थी, ब्राउनिश हो गई थी, उसके बाद मैंने मलाई से देसी घी निकाली और उसको अच्छे से भून के डाला है। एक चमचा बड़ा वाला, ये जो ब्लैक चमचा आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा एक ऐड किया, और इसको पूरी तरह से ऐड करके अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट मैंने भूना। और ये देखिए हलवा रेडी है। ये देखिए मैंने 2 किलो का बनाया था ये कद्दू का हलवा। कुछ मैंने अपनी मम्मी के लिए डाल लिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत शौक से खाती हैं। और उसके बाद ये देखिए मेरे घर के हालात, देखिए मेरी देसी किस कदर गंदी हुई हुई है। देसी घी निकाल निकाल के इसकी हालत इतनी गंदी हो गई थी। उसके बाद मुझे चिकन बनाना था, और चिकन भी मैंने साफ करके रख लिया था। ये मैंने मिर्चों की और टमाटर की पेस्ट भी साथ ही बना ली थी। मिर्चों की सॉरी मैंने पेस्ट बनाई है, टमाटर की मैंने अलग से पेस्ट बनाई। और उसके बाद इस पेस्ट को बनाकर मैंने जूसर में ब्लेंड कर दिया था, ताकि जल्दी जल्दी चिकन बन जाए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, मेरा पूरा दिन इसी में गुजरा। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल डाल के मैंने प्याज जो है थोड़े, क्योंकि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसके लिए पहले मोटे प्याज काटे, ताकि सरसों में हीक ना आए। एक वो अक्सर आपने नोटिस किया होगा, अक्सर औरतें कहती हैं जी सरसों में बड़ी हीक आती है। मैं सरसों को मीठा करने के लिए प्याज और थोड़ा सा लहसुन के 2-3 जवे ऐड कर देती हूँ, तो आप उसको थोड़ी देर पका लें,
तो यकीन जाने आपका सरसों बिल्कुल नॉर्मल ऑयल जैसा हो जाएगा। आप अक्सर औरतों को होता है कि जी हमारे सरसों में से हीक आती है या फील होती है। मेरे हस्बैंड को स्मेल का बड़ा इशू होता है, तो मैंने उनकी वजह से प्याज और थोड़ा सा लहसुन ऐड करके इसको प्रॉपरली कर लिया था कि इसमें से ही ख़त्म हो जाए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा मैंने यूज़ किया क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल ही अच्छा लगता है। और ये देखें मैंने कढ़ाई बना ली और एंड पे मैं इतनी थक गई थी, मैंने अपने हस्बैंड को बेड पे ही खाना दिया और मैंने कहा भाई खा लो, अब तो मेरे में हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब तुम जानो और खाना जाने और मैं अब सोने लगी हूँ, अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।